हेलो बच्चों, आज जो है हम लोग एक कल जो टॉपिक हम लोगों ने किया था उसी टॉपिक के आगे जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं जो कि वो टॉपिक जो है वो इजीली आपको समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे पास है इसमें कि द लेंथ ऑफ अ रॉड मेजर्ड बाय अ वर्नियर कैलिपर्स इज़ 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड द परसेंटेज एरर। ठीक है, ये तीनों आपको निकाल के दिखाने हैं इसमें से। तो आप कैसे करेंगे इसको? ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं हम लोग इसको कि कैसे इसको किया जाएगा। मतलब हिंदी वाले भी समझ लें, हिंदी मीडियम के, कि एक वर्नियर कैलिपर्स का प्रैक्टिकल किया गया जिसमें किसी रॉड की लेंथ, उसकी लंबाई जो है वो 1.25 सेंटीमीटर मेज़र की गई, मापी गई। आपसे कहा जा रहा है कि उसकी एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर आपको याद होगा हिंदी में रिलेटिव एरर, और उसकी परसेंटेज एरर मतलब प्रतिशत त्रुटि भी आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको देखते हैं, हम लोग करने की कोशिश करते हैं बच्चों। कि देखिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हमको दे रखी है उसका लेंथ रॉड की। ठीक है, सॉल्यूशन हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले इसमें लेंथ ऑफ द रॉड दे रखा है। ठीक है, लेंथ ऑफ द रॉड की लंबाई आपको दे रखी है 1.25 सेंटीमीटर। अच्छा, हमने आपसे कहा था कि अब इसमें देखिए, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें कोई एरर कैसे पता करेंगे, हमको नहीं मालूम है। वैसे तो फार्मूला हमारे पास है कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू करते हैं, मगर यहाँ पर कोई एक्चुअल वैल्यू तो है नहीं किसी रॉड की। तो हम लोग क्या करें, तो हमको एक चीज़ पता है कि वर्नियर कैलिपर से, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो हमारे पास मैक्सिमम रिलेटिव एरर होती है, सॉरी एब्सोल्यूट एरर होती है, जो मैक्सिमम हम लोग एब्सोल्यूट एरर कर सकते हैं, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर बच्चों कर सकते हैं, वो हमने आपको कल बताया था, वो उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के, मतलब उसके अल्पतमांक के बराबर होता है। और आपको पता है कि किसी भी वर्नियर कैलिपर्स का जो लीस्ट काउंट होता है बच्चों, वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। दैट मीन्स किसी भी वर्नियर कैलिपर्स का मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो होगी वो 0.01 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसके बाद रिलेटिव एरर इसकी निकालनी है। ये तो एब्सोल्यूट एरर बहुत आसान था आपके पास। रिलेटिव एरर आपको निकालनी है, इसको फ्रैक्शनल एरर या भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। और इसके लिए हमने बताया था, ये फार्मूला होता है एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या होता है, ट्रू वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, यही होती है। ठीक है, दैट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर एरर कितनी दे रखी है 0.01 सेंटीमीटर, और एक्चुअल आपने निकाल के रखी है 1.25 सेंटीमीटर। इसको आप डिवाइड करिए, डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये 0.08 रिलेटिव एरर इसकी आएगी। फिर आपको परसेंटेज एरर निकालनी है। कौन सी एरर निकालनी है, परसेंटेज एरर, दैट मीन्स प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। और अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो हमने बताया था आपको कि जो आपकी रिलेटिव एरर हो, ठीक है, जो आपकी अपेक्षित त्रुटि हो, उस त्रुटि में आपको एब्सोल्यूट एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू, ठीक है, और उसमें क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू तो आपने निकाल रखी है 0.008 और इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 0.8 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये इसकी परसेंटेज एरर हमारे पास हो जाएगी। ठीक है, ये परसेंटेज एरर हमारे पास निकल आई। ठीक बच्चों, तो ये हमने एक आपको क्वेश्चन बताया। अब अगर आपसे कहें, इसी में मैं आपको थोड़ा सा और क्वेश्चन से आगे ले जाने की कोशिश करता हूँ, और आपसे कहा जाए कि जो लेंथ ऑफ रॉड है वो कितनी होगी, लेंथ ऑफ रॉड एक्चुअल कितनी होगी। तो देखिए लेंथ रॉड की कितनी है 1.25 सेंटीमीटर,
ये आपके पास जो है वो क्या निकली है, एरर निकली है। तो बेटा जो एरर निकलती है वो प्लस माइनस में वहीं पर लिख दी जाती है। प्लस माइनस का मतलब अगर आपके पास नेगेटिव मतलब कम लिया है तो आप प्लस करोगे और ज़्यादा लिया है तो आप माइनस करोगे, ठीक है ना। मतलब कोई भी चीज़ अगर रॉड की लेंथ ज़्यादा मेज़र कर ली है तो क्या करोगे, माइनस करोगे, इसलिए माइनस लगा हुआ है। और अगर किसी भी रॉड की लेंथ आपने ज़्यादा मेज़र कर ली है लेंथ से, एक्चुअल लेंथ से, तो आप उसको माइनस करोगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको लिखा जा सकता है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। हमने कल इसको बताया भी था थोड़ा करके, फिर आपको मैं बताता हूँ इसका सल्यूशन। तो देखिए इसके सल्यूशन में समझिए आप कि किसी भी प्रैक्टिकल में जो है सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल है हमारे पास, सरल लोलक का प्रैक्टिकल है, उसमें उसके टाइम पीरियड दैट मीन्स उसके आवर्तकाल जो हैं ये 8 दे रखे हैं आपको, अलग अलग रीडिंग्स आई हैं, ठीक है, ये आपको दे रखी हैं। अब आपसे कह रहे हैं कि इसकी एब्सोल्यूट एरर निकालो, ठीक है, इसकी रिलेटिव एरर निकालो और इसकी परसेंटेज एरर निकालो। रिलेटिव एरर निकालो दैट मीन्स आपेक्षिक, ठीक है, या एब्सोल्यूट एरर का मतलब, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकाल के दिखाइए, और या परसेंटेज एरर दैट मीन्स प्रतिशत त्रुटि निकाल के दिखाइए, ठीक है। तो हमने आपको कल बताया था, वैसे मैं आपको फिर से बताऊं कि यहाँ पर वैसे हमारे पास बहुत सारी रीडिंग्स हैं, ठीक है, और सबकी अगर प्रतिशत त्रुटि दैट मीन्स सबके एब्सोल्यूट एरर निकालने की हम कोशिश करें तो एब्सोल्यूट एरर का एक्चुअल फार्मूला हमारे पास है क्या, आप लोगों को पता है कि एब्सोल्यूट एरर जो निकालते हैं वो क्या फार्मूला होता है, दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू, यही बताया था ना हमने, प्रैक्टिकल वैल्यू, ठीक, ये प्रैक्टिकल वैल्यू बताई थी। अब देखिए है क्या, अब आपके पास यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू दैट मीन्स वास्तविक मान हमारे पास नहीं है। एक्चुअल वैल्यू मतलब वास्तविक मान आपके पास नहीं है, प्रैक्टिकल वैल्यू तो है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, तो जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि एक्चुअल वैल्यू उसकी कोई भी वास्तविक मान ट्रू वैल्यू न दे रखी हो, जिससे हमको प्रैक्टिकल वैल्यू को माइनस करके एब्सोल्यूट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग जो है सबसे पहले इसमें जितनी भी दे रखी हैं उसका एवरेज निकालेंगे, मीन निकालेंगे। तो टाइम पीरियड है इसीलिए टी मीन, मीन का मतलब, ठीक है, एवरेज, औसत निकालते हैं। तो औसत निकालिए 1.29, 1.33, 1.34, 1.35 है ना, 1.32, 1.36, ठीक, 1.30 प्लस 1.33, ये निकाला हम लोगों ने। अब ये कितने हैं, 8 से इसको क्या किया, डिवाइड किया आपने, डिवाइड किया, आफ्टर डिवाइडेशन आप ऐड करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1.3275 सेकेंड, ठीक। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि ये जो वैल्यू मिली है उसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रही हैं, 1 2 3 4, मगर यहाँ पर जो वैल्यूज़ लिखी हैं, जो भी वैल्यूज़ दी गई थी आपको टाइम पीरियड की, आवर्तकाल की, वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हैं, इसलिए जहाँ तक होगी आपको सिग्निफिकेंट फिगर उतने ही लेने होंगे, ठीक है, मतलब उतनी ही पॉइंट के बाद डिजिट लेनी है। तो 1.3 तो ठीक है। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 7 है, आपको मालूम है 5 है, 5 से ग्रेटर होता है तो एक वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। तो इसकी टी मीन कितनी आ गई, ये हमारे पास आ गई। और ये जो हमारे पास औसत आया है, जो एवरेज आया है, इसी को हम लोग एक्चुअल मतलब वास्तविक मान लेंगे और इसी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए अब आप निकाल सकते हो, जैसे पहले वाले का निकालो एरर डेल्टा T1, तो क्या निकालते हैं, हमने आपको बताया था 1.33 माइनस 1.29, पहला वाला माइनस करेंगे, हाउ मच, कितना आएगा आपके पास, 0.04 सेकेंड आ जाएगा। इसी तरीके से डेल्टा T2 निकालेंगे तो 1.33 माइनस 1.33 हो जाएगा और ये वैल्यू 0 आएगी हमारे पास। डेल्टा T3 की वैल्यू आप निकालिए तो 1.33 एक्चुअल वैल्यू वास्तविक मान से किसको माइनस करेंगे, 1.34 को माइनस करेंगे और ये निगेटिव वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो निगेटिव वैल्यू आने के लिए हमने आपको बताया था जब कभी भी ऐसा आए तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। मॉड लगाने से उसकी वैल्यू जो है वो प्लस में आ जाती है, ठीक है। और डेल्टा
T4 इसी तरीके से निकालेंगे, तो सबको मॉड में ही रख लेते हैं। डेल्टा T3 डेल्टा T4 1.33 माइनस 1.35 करेंगे, ये भी माइनस में आएगा मगर मॉड में है इसलिए वैल्यू प्लस में ही रखी जाएगी। ठीक है, उसके बाद डेल्टा T5 को निकालिए, मॉड ऑफ एक्चुअल वैल्यू माइनस प्रैक्टिकल वैल्यू, और ये माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव हुई हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1.33 माइनस 1. हमारे पास 32 ये बनेगी वैल्यू T5 के लिए, और ये आएगी 0.01 सेकेंड आएगी। डेल्टा T5 के लिए निकालिए 1.33 माइनस 1. क्या आएगा 36, ये वैल्यू माइनस में आएगी मगर मॉड में है इसलिए प्लस में ही रखेंगे तो 0.03 होगी। ठीक है, ये T6 हो गई। T हमारे पास क्या आएगी T7 इसके बाद आएगा, और T7 की वैल्यू जो निकालेंगे वो 1.33 माइनस 1.30, सबकी वैल्यू रखते जाइए, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 0.03 पॉजिटिव वैल्यू होगी। और T8 की वैल्यू निकालेंगे तो 1.33 माइनस लास्ट में वैल्यू कितनी थी 1.33, और इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये अलग अलग आपने निकाल दी। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है हमें एब्सोल्यूट एरर चाहिए इसकी, तो अलग अलग सबकी निकाली है, हमको आप सबका क्या चाहिए मीन चाहिए। ठीक है, औसत चाहिए। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं डेल्टा टी मीन, जिसको हम एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, तो एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टी मीन के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये सबको क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो पहला वाला ऐड करिए 0.04, ठीक है, फिर 0.00 प्लस 0. क्या आएगा 0.1 प्लस इसी तरीके से जितनी भी अभी निकाली हूँ सबको ऐड करो, कितने हैं ये 8 हैं। एवरेज के लिए 8 से डिवाइड करेंगे 0.14 अपॉन 8, और डिवाइड करके आप देखेंगे तो 0.0175 अप्रॉक्स आएगा। फिर से वही बात आएगी, केवल 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट तक लेना है, तो 7 से एक राउंड फिगर करेंगे तो 0.02 सेकेंड इसकी एब्सोल्यूट एरर आएगी। ठीक है, इसके बाद इसकी आपेक्षिक त्रुटि दैट मीन्स इसकी रिलेटिव एरर जब निकालने जाएंगे तो आपको मालूम है फार्मूला डेल्टा टी दैट मीन्स एब्सोल्यूट जो आप लिख रहे हो, जो अभी आपने निकाला है, और अपॉन एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू यही तो लिखते हैं वास्तविक मान, तो 0.02 और एक्चुअल वैल्यू आपने मीन में निकाला था 1.33, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.0, ठीक है 15। इसको भी आप राउंड फिगर करेंगे तो 0.02 आ जाएगी। ठीक, और अब अगर परसेंटेज एरर निकालेंगे, आप प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे, तो हमने बताया था जो भी रिलेटिव एरर आएगी उसमें 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो ये आ जाएगी आपके पास 2% की एरर आएगी। ठीक है, तो एक्चुअल लेंथ वास्तविक जो एक्चुअल टाइम पीरियड मतलब जो वास्तविक हमारे पास आवर्तकाल होगा वो पुराना आवर्तकाल जो हमने निकाला है 1.33 प्लस माइनस 2% ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है, इसको आप सॉल्व करें और समझें। अगर कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे बात करें। धन्यवाद।